नमस्कार, पांचजन के सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। विभाजन की विभीषिका की अगली कड़ी में हम बात कर रहे हैं शकुंतला सेठ जी से। शकुंतला जी 1947 में लाहौर में रहा करती थी और विभाजन को इन्होंने बहुत नज़दीकी से देखा है, भोगा है। आगे उनसे ही जानते हैं। माता जी, स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी, क्या कहाँ किस मोहल्ले में रहा करती थी हम लाहौर में उन दिनों? लाहौर में उन दिनों हम कृष्ण नगर में रहते थे। परिवार में कौन कौन लोग हुआ करते थे? परिवार में मेरी एक बड़ी बहन, एक मेरे से छोटी बहन थी और 3 हमारे भाई थे। एक बड़ा भाई हम बहनों से बड़ा था, 2 भाई छोटे थे, तो हम 6 बहन भाई रहते थे। पिताजी क्या करते थे उन दिनों? पिताजी मार्केट में दलाली का काम करते थे। सिट्टा मार्केट होती है, उसमें दलाली का काम करते थे। तो अनारकली में वो मार्केट थी, शालमी अनारकली बाज़ार था, पास में शालमी मोहल्ला था, उसमें मार्केट थी, उसमें वो रोज़ जाया करते थे। जी, आस पड़ोस में क्या माहौल रहता था उन दिनों को? हमारे आस पड़ोस में कोई शालमी दरवाज़ा तो बहुत मशहूर है। हाँ, बहुत मशहूर है। वो हमारे घर से ना 3-4 किलोमीटर दूर था। हमारे पिताजी रोज़ सुबह पैदल ही खैर जाते थे। उन दिनों कोई खास ऐसा कोई उनके पास कोई साइकिल वाइज चलाने की नहीं थी, पैदल ही वो शालमी जाते थे। लेकिन हमारे आस पड़ोस में जो भी रहते थे सब ठीक ठाक ही था। मेरे जितनी समझ में है कि हम जहाँ रह रहे थे कृष्ण नगर में, रात के टाइम सब घबरा जाते थे। इनका मुसलमान जोर से अल्लाहू अकबर कह के मोहल्लों में आ जाते थे और रात में? हाँ, रात में। और हमारे लोग हर हर महादेव बोल के तो अपने अपने घरों के अंदर घुस जाते थे। ये ऐसा माहौल कितने दिनों तक रहा? कब से शुरू हो गया था ये अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव? इसका मुझे कुछ निश्चित याद नहीं है। कोई 10-15 दिन हम इस माहौल में रहे हैं। अच्छा। 10-15 दिन हम इस माहौल में रहे हैं। फिर हमारे फुफड़ जी ने हमारा पिताजी को भेज दिया जगह तलाश करने के लिए कि जहाँ हम सब रहे। यानी माहौल खराब हो गया तो उन्होंने भेजा कि जगह तलाश हो। जगह तलाश करी। तो हमारे पिताजी सहारनपुर आए। तो सहारनपुर से एक छोटी लाइन सहारनपुर और दिल्ली को मिलाती थी, छोटी लाइन थी। उसपे कई छोटे छोटे श्यामली, बागपत, ऐसे छोटे छोटे कई स्टेशन थे। तो हमारे पिताजी ने देखा अच्छी तरह, तो फिर बागपत में हम सब सेटल हुए। हमारे फुफड़ जी का परिवार और हमारा परिवार और हमारे 1-2 रिश्तेदार भी, जो फुफड़ जी का बड़ा भाई था वो भी उनके साथ था। तो 3-4 फैमिली हम आ गए थे। वैसे फैमिली तो हमारी काफ़ी थी, लेकिन हम सबसे पहले हमारे पिताजी ने बागपत को चुना। वहीं हमारे एक चाचा जी थे, आई स्पेशलिस्ट थे, वो सरगोदे में डॉक्टरी करते थे। तो फिर उन्होंने वहाँ आकर के अस्पताल बनाया बागपत में बहुत बड़ा अस्पताल बनाया और बहुत काम उनका वहाँ अच्छा जम गया। मतलब ये तो बात की बात है। मतलब नहीं, तो आप लोग निकले कैसे फिर? पिताजी जगह हम जब देख के आए ना सहारनपुर, तो हम बड़े आराम से मतलब सहारनपुर की गाड़ी पे अपना पूरा सामान लेके, जो 2-4 बक्से थे हमारे पास सामान था, यहाँ तक कि हम तो एक पानी का घड़ा भी दादी के लिए साथ लेकर के गाड़ी में ही रखा। तो हमें कोई मतलब ऐसी परेशानी नहीं हुई। हम आराम से, हमारी ट्रेन मतलब उसमें किसी ने कोई रास्ते में रोका नहीं, सीधा हम सहारनपुर पहुंच गए। मतलब हमें परेशानी कोई नहीं। और परिवार के सारे लोग आ भी गए? परिवार के सारे लोग। एक बड़ा भाई रह गया जो घर का बाकी सामान था उसकी देखभाल के लिए, भाई कैसे उसको ठीक मतलब कैसे उसको ला सकते हैं या नहीं ला सकते, कैसे भी ला पाए? नहीं, वो जो सामान रह गया वो रह गया। जो हम ले आए थे अपने साथ वो
वो आया। जो बाकी रह गया था, बड़ा बड़ा सामान था जो नहीं उठाया जा सकता था, मतलब तो वो रह गया। बाकी तो हम अपने घर का कपड़े, जो भी बर्तन, जो सामान था जो ज़रूरत का, वो सब हम साथ ले आए थे। और गाड़ी में हमें आराम से लाहौर स्टेशन पे हमारे भाई ने पहले ही पता नहीं कूली कर रखे थे या जैसे भी, हमें गाड़ी में बड़े आराम से बिठाया और हम सीधी, हमारी गाड़ी सीधी सहारनपुर आ गई। मतलब हमें इतना ही याद है। और फिर सहारनपुर से हमारे पिताजी ने हम सबको जो छोटी लाइन जाती थी उस पे लेकर के बड़ौत आ गए। बड़ौत उन्होंने 2 मकान, एक हमारे लिए, एक हमारे फूफड़ जी के लिए और एक हमारे चाचा डॉक्टर थे उनके लिए। मतलब 2-3 मकान उन्होंने देख रखे थे, नए ही बने। बागपत की मार्केट भी ना उन दिनों नई बनी थी, नए मकान थे सारे, जिसमें हम आके रहे। मतलब बन ही रहे थे जैसे हिंदुस्तान। हाँ, वो मार्केट नई स्थापित करी ना, हमारे पिताजी ने आके देखा तो मार्केट मतलब नवी बन रही थी, तो उसी में आके उन्होंने कहा भी मेरा काम भी यहाँ हो जाएगा और परिवार भी ठीक तरह से रहने लग जाएगा। तो परेशानी कोई नहीं हुई, ना रास्ते में हुई और ना वहाँ आने के बाद मतलब रहने के लिए ठीक स्थान मिल गया। तो ये थी शकुंतला सेठ जी। लाहौर से सहारनपुर इनका परिवार 1947 में आ गया था। इनका परिवार बहुत भाग्यशाली रहा कि इन्हें विभाजन की उस पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ा जिससे लाखों लोग गुजरे। धन्यवाद। आज इतना ही। फिर किसी भुक्तभोगी के साथ हम हाजिर होंगे आपके सामने। नमस्कार। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।